अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 2 किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम जो पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर की, इसका 6.2 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं और इसको हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारे पास कि हमने प्रूफ करना है और कुछ इक्वेशंस हमें गिवन है। जैसे कि नंबर 1 हम कर लेते हैं और ये है NPR दैट इज इक्वल्स टू n-1 परमुटेशन R प्लस R की पावर n-1 इंटू नहीं, ये R अलग है, R इंटू P है यहाँ पे n-1 और यहाँ पे है R-1। तो ये हमने प्रूफ करना है, यानी कि दोनों साइड पे हमने ये लेके आना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो NPR लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR-1। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला हमें पता है। वी नो दैट NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-R फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n क्या है हमारे पास, n-1 है। इट्स मीन दिस इज इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की जगह पे n-1, यानी कि n-1 माइनस R फैक्टोरियल, राइट। अब यहाँ पे R तो एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे n की जगह पे n-1, तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-R। n क्या है, n-1 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। प्लस 1 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू भी हमारे पास n-1 है और R की वैल्यू R-1 है। तो ये माइनस का साइन है, माइनस R और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगले स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये -1 प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास n-1 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में भी अभी सेम रखते हैं, n-1 माइनस R फैक्टोरियल, और यहां पे R इंटू n-1 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा n-R का फैक्टोरियल, राइट। अब यहाँ पे ये जो n-R है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, कि n-R और अगली टर्म मुझे बनानी है n-R फैक्टोरियल है, तो एक टर्म तो बन जाएगी n-R और अगली टर्म बनेगी n-R-1 का फैक्टोरियल, क्योंकि हर अगली टर्म को हम -1 करते जाते हैं। तो यहां पे ये n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस R का फैक्टोरियल, और यहां पे हम क्या करेंगे, R n-1 फैक्टोरियल एज इट इज, और इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा n-R इंटू n-R-1 का फैक्टोरियल। थोड़ा सा इसको पीछे करके लिखते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा n-R और अगली टर्म n-R-1 का फैक्टोरियल, राइट। अब यहाँ पे n-1, यहाँ पे भी n-1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी n-1 फैक्टोरियल है। डिनोमिनेटर में n-1 माइनस R है, यहाँ पे भी n-1 माइनस R है। तो यहाँ पे हम ये कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में है n-1 माइनस R फैक्टोरियल। ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये पूरी टर्म कॉमन आ गई, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे R अपॉन ये भी कॉमन लिया हुआ है, सिर्फ n-R, ये हमारे पास कॉमन आएगा, राइट। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये वाली टर्म तो एज इट इज चल रही है साथ साथ, n-1 माइनस R फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आ जाएगा n-R
और यहाँ पे 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस आर प्लस आर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ n बचेगा, n, और यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल ऑलरेडी मौजूद है, और डिनोमिनेटर में ये है n माइनस आर और फिर n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब ये n के बाद अगली टर्म आती है n माइनस 1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट n का फैक्टोरियल, क्योंकि जब ब्रेक करेंगे तो एक टर्म n फिर अगली टर्म n माइनस 1। और इसी तरह डिनोमिनेटर में जरा देखिएगा, ये n माइनस आर लिखा हुआ है, यहाँ पे n माइनस आर लिखा हुआ है और अगली टर्म है n माइनस आर माइनस 1। तो हम डायरेक्टली n माइनस आर पे भी फैक्टोरियल लगा सकते हैं, क्योंकि जब n माइनस आर पे ही फैक्टोरियल लगा दिया तो टर्म को ब्रेक करेंगे तो अगली टर्म माइनस 1 की होती है, तो वही बन रही है हमारे पास। तो इन द एंड ये हमारे पास फॉर्मूला किस चीज का है, ये फॉर्मूला हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n माइनस आर का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू n परमुटेशन r। और हमें यही प्रूफ करना था, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए एन पी आर ही है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूफ कर दिया और ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो गया कि ये पूरी टर्म इक्वल है एन पी आर के। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इट्स सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है कि एन पी आर इज इक्वल्स टू, यहां पे आएगा n और n माइनस 1 p परमुटेशन r माइनस 1। तो अगेन हम राइट हैंड साइड ही लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास क्या है, n परमुटेशन n माइनस 1 और यहाँ पे r माइनस 1। तो फॉर्मूला अभी भी वही है कि n पी आर इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n की जगह पे हम यूज कर रहे हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा n माइनस आर है तो n की जगह पे n माइनस 1 और r की जगह पे r माइनस 1 लिखेंगे, तो n माइनस 1 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1, तो प्लस 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा, n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो अगले स्टेप पे ये है n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में है n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये n है फिर n माइनस 1, तो आप अगर डायरेक्टली n फैक्टोरियल लिखें तब भी वो इसी के इक्वल है, क्योंकि अगली टर्म है n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये किस चीज का फॉर्मूला होता है हमारे पास, n पी आर का। इसका मतलब है ये इक्वल है n पी आर के, और हमें यही चाहिए था। इसका मतलब है हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 के हमने दोनों पार्ट्स कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हमने अरेंजमेंट्स बतानी है हर वर्ड की, कि अगर स्टैटिस्टिक्स एक वर्ड है तो इसमें सारे लेटर्स को यूज करते हुए हम कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1 से, और वर्ड हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में मैं वर्ड यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा से, स्टैटिस्टिक्स। तो ये टोटल आप वर्ड काउंट करें, तो टोटल लेटर्स आप काउंट करें तो हमें समझ में आता है कि इसमें टोटल लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल लेटर्स आर 10। और इसमें रिपीटेड लेटर्स कौन कौन से हैं, रिपीट कौन कौन से लेटर्स हो रहे हैं। रिपीटेड लेटर्स में हमारे पास एक तो एस रिपीट हो रहा है, और एस कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 1 2 3, एस 3 टाइम रिपीट हो रहा है। फिर टी भी रिपीट हो रहा है और टी भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है, और आई जो है वो 2 टाइम है, आई जो है वो 2 टाइम है। ठीक है, अब ये टोटल अरेंजमेंट्स हमने बनानी है। तो अगर कोई लेटर्स इस तरह से रिपीट हो रहे हो और इसकी आपने अरेंजमेंट्स निकालनी है कि टोटल कितनी अरेंजमेंट इसकी हो सकती है, कितने वेज में इसको अरेंज कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि आप न्यूमरेटर में लिखें टोटल लेटर्स यानी कि 10 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय इसके जितनी ये रिपीटेड लेटर्स हैं तो उसके साथ भी फैक्टोरियल लगा दें, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट्स इट। तो 10 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 3 6 2 8 8 0, और 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 होता है, 6 6 या 36, और 36 को 2 से करेंगे तो ये 72।
अब जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स इसकी आ जाएंगी 50400। तो इसका मतलब ये है कि टोटल कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स बन सकते हैं वर्ड स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए। तो ये बन सकते हैं हमारे पास 50,400 वर्ड्स हम बना सकते हैं बाय यूजिंग द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स हम बना सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड, और सेकेंड हमारे पास जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं ये है मेरे पास प्लेन। अब प्लेन में सारे ही डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। जब कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, रिपीटेड लेटर्स आर नॉट प्रेजेंट, तो जितने लेटर्स होते हैं उसका आप फैक्टोरियल निकाल लीजिए। यानी कि टोटल अरेंजमेंट्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसकी अरेंजमेंट्स निकालना बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, आपने लेटर्स काउंट किए 1 2 3 4 5, दैट्स इट। सारे जो है वो नॉन रिपीटेड है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो सिंपल 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। तो इसका मतलब यह है कि टोटल 120 डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हम बना सकते हैं बाय यूजिंग द वर्ड प्लेन। अब इसी तरह से पार्ट नंबर 3 हम कर लेते हैं। पार्ट 3 में जो वर्ड हमारे पास है ये है ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट भी हमारे पास कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। जब कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम उसकी अरेंजमेंट्स बता सकते हैं। और वो कैसे, कि आप जितने लेटर्स हैं उसका फैक्टोरियल निकालना है। 1 2 3 4 5 6 है तो आप 6 फैक्टोरियल निकाल लें। 6 फैक्टोरियल करेंगे तो इससे आपका जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा 720। इसका मतलब है 720 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स आप बना सकते हैं बाय यूजिंग द वर्ड ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4, और इसका जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं ये है पास्ट टेंस। अब इसमें आप देखें कोई रिपीट हो रहा है, तो यस इसमें एस रिपीट हो रहा है। तो टोटल लेटर्स इसमें हैं, टोटल लेटर्स कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं। और इसमें रिपीट होने वाला सिर्फ एक ही है जो कि एस है, और वो भी कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। तो इसकी टोटल अरेंजमेंट्स निकालने के लिए, टोटल अरेंजमेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में सिंपल 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को 2 से कर दें, 7 फैक्टोरियल का रिजल्ट होता है 5040 डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गई 2520। तो इस तरह से फास्ट टेंस से हम 2520 डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स बना सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 5, और नंबर 5 हमारे पास है मैथमेटिक्स। MATHEMATICS। अब इसमें अगर मैं टोटल लेटर्स काउंट करूं तो टोटल लेटर्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और रिपीटेड लेटर्स कौन कौन से हैं, रिपीटेड लेटर्स एम रिपीट हो रहा है कितनी दफा, 2 दफा। और फिर ए रिपीट हो रहा है 2 टाइम। और फिर टी रिपीट हो रहा है 2 टाइम। दैट्स इट, बाकी सब सिंगल सिंगल हैं। तो इसकी टोटल अरेंजमेंट्स निकालने के लिए, टोटल अरेंजमेंट्स निकालने के लिए जो टोटल वर्ड्स हैं वो ऊपर लिखेंगे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले 11 फैक्टोरियल का आंसर ये है 399,16800। और 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। और जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे हम तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 4989600। तो इतने टाइप के हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स कर सकते हैं बाय यूजिंग द वर्ड मैथमेटिक्स। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट हमारे पास है असिस्टेंस, नंबर 6। ये है हमारे पास असिस्टेंस। अब इसमें टोटल लेटर्स पहले तो कैलकुलेट कर लें, काउंट कर लें कितने टोटल लेटर्स हैं। टोटल लेटर्स
तो इसको जब हमने काउंट किया तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल लेटर्स हैं 10। और रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं? एक तो ए हो रहा है, और ए कितनी दफा हो रहा है? 2 दफा। फिर एस रिपीट हो रहा है 1 2 3 टाइम, और बाकी सब सिंगल हैं। तो टोटल अरेंजमेंट्स निकालने के लिए ऊपर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, और ये डिवाइड होगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल के साथ। तो 10 फैक्टोरियल का रिजल्ट आता है 303628 800, और 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 3 2 6, 6 2 12। तो जब ये 12 के साथ डिवाइड होगा तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 302400। तो इतने डिफरेंट लेटर्स हम बना सकते हैं बाय यूजिंग द वर्ड असिस्टेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे आपने देखा कि अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो किस तरह से उसकी हमने अरेंजमेंट्स निकालनी है, और अगर कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो किस तरह से अरेंजमेंट्स निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने ये बताना है कि 8 डिजिट्स नंबर कितने हम फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम द डिजिट्स, और डिजिट्स हमें गिवन है 2 2 2 3 3 3 5 6। और दूसरा ये बताना है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर ग्रेटर देन यूनिट 10 100 1000 10,000 मिलियन 100,000 मिलियन 10 मिलियन, इनके 60 मिलियन से ग्रेटर कितने होंगे। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे सबसे पहले ये देखा कि हमने 8 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो इसके लिए टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं? टोटल नंबर्स या टोटल डिजिट्स आप कह लें, टोटल डिजिट्स हमारे पास 8 है। 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट्स हैं। और इसमें से रिपीटेड डिजिट्स कितने हैं? रिपीटेड डिजिट्स जिस तरह अभी हमने काम किया था लेटर्स के लिए, तो इसका मतलब ये है कि 2 3 टाइम है, 2 = 3 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है। और कौन सा रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है, ये भी कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। और 5 वन टाइम है, 6 वन टाइम है। तो अरेंजमेंट्स हमने 8 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं। द टोटल नंबर, देन टोटल नंबर्स फॉर्म्ड, 8 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, और डिनोमिनेटर में जो रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को सॉल्व किया तो इससे रिजल्ट आया 40320। 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 होता है, क्योंकि 3 2 6, 6 6 36। तो इसका मतलब ये है कि इसको डिवाइड करेंगे हम 36 के साथ, तो रिजल्ट आएगा 1120। डिवाइड करके देखते हैं। ये हमारे पास है 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे 36 के साथ, तो 1120। यस, तो टोटल डिजिट्स कितने हमारे फॉर्म हुए? 1120। तो फर्स्ट पार्ट का तो हमने आंसर दे दिया कि 1120 डिजिट्स फॉर्म होंगे। अब इसी का सेकंड पार्ट है, और हमें ये बताना है कि इनमें से कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो कि 60 मिलियन से ऊपर हैं। तो स्टूडेंट ये बताने के लिए हमने ये देखा कि टोटल 8 डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड व्हेन 6 इज प्लेस्ड एट फर्स्ट टाइम, यानी कि 8 डिजिट्स है ना टोटल। हम यहाँ पे देखिए इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 6 शुरू में आना चाहिए, यानी कि ये वाला जो 6 नंबर है ये यहाँ पे आना चाहिए। तो इसका तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसको छोड़ के आपके पास कितने डिजिट्स बच गए? हमारे पास 7 डिजिट्स बच गए। अब इन 7 में से आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे 2 लिखें, 3 लिखें, 5 लिखें, नो मैटर। तो अब जो हमारे पास टोटल डिजिट्स बचे हैं 6 को हटा के, क्योंकि 6 का डिजिट फिक्स हो गया, वो शुरू में ही आना है, क्योंकि ये बता रहा है कि 6 को शुरू में ही आना है। तो अब जो टोटल डिजिट्स हमारे पास बच गए हैं वो है 7, क्योंकि एक तो वहां पे फिक्स हो गया, चला गया। और बाकी जो रिपीटेड डिजिट्स उसी तरह से रिपीटेड, 2 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। रिपीटेड डिजिट्स में हमारे पास 2 रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 2 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, और अगेन 3 भी रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। तो अब बस न्यूमरेटर हम चेंज करेंगे,
total number of forms, total number formed, total numbers formed 7 factorial divided by 3 factorial into 3 factorial. अब 7 factorial का रिजल्ट जब हमने देखा तो 7 factorial is 5040 और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इज 6 जा 36। अब इसको डिवाइड करेंगे जब 36 के साथ तो रिजल्ट आया है 140। इसका मतलब ये है कि 140 में से ऐसे नंबर्स होंगे, 140 ऐसे नंबर्स हमारे पास बनेंगे जो कि 60 मिलियन से ऊपर का नंबर होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने सॉल्व कर लिया। और पहले तो हमने ये बताया कि टोटल कितने डिजिट्स फॉर्म होंगे, फिर हमने ये बताया कि 60 मिलियन से ऊपर कितने डिजिट्स होंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये बताना है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इसेंशियल आर पॉसिबल। अब इसेंशियल आप देखें तो आपको समझ में आता है कि इसमें 2 एस हैं और 2 ई हैं, मतलब ये रिपीटेड वाला केस है। अच्छा, अब हमने आगे ये भी देखना है कि हाउ मेनी विल हैव द 2s, जो 2s है वो टुगेदर हो, मतलब हमेशा वो 2s एक साथ ही लिखे जाएं। फिर नंबर 2 पार्ट पे हमने करना है कि उसको आप सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपना काम शुरू करते हैं टोटल लेटर्स से। टोटल लेटर्स कितने हैं, इसेंशियल में कितने लेटर्स हैं, 9। फिर हमने रिपीटेड लेटर्स की बात की, रिपीटेड लेटर्स, रिपीटेड लेटर्स में एस रिपीट हो रहा है 2 दफा और ई रिपीट हो रहा है 2 दफा। अच्छा, व्हेन 2s आर टुगेदर, तो पार्ट 1 पहले कर लेते हैं। व्हेन 2, व्हेन 2s आर्स टुगेदर, जब ये दोनों साथ होंगे तो अब क्या, अब हमें किस तरह से करना है, तो टोटल लेटर्स, अब इसको हमने एक ही काउंट करना है क्योंकि इन दोनों को हम अब सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास अब टोटल लेटर्स 8 हो गए क्योंकि इन दोनों को हम एक ही काउंट करेंगे। तो अब टोटल लेटर्स मेरे पास 8 हो गए, और टोटल लेटर्स मेरे पास 8 हो गए। तो हम जब इसकी परमुटेशन निकालेंगे, टोटल परमुटेशन, तो न्यूमरेटर में रखेंगे हम 8 क्योंकि इन दोनों को हमने एक ही काउंट किया है, डबल एस को। तो परमुटेशन निकालेंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब सिर्फ ई रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल का आंसर होता है 40320, और डिवाइड करेंगे जब 2 के साथ तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा 20160। यानी कि अगर ये 2s को साथ लिखा जाए, हमेशा साथ लिखा जाए, तो इसेंशियल में कितने वर्ड की परमुटेशन बन सकती है, तकरीबन 20160। और अब नंबर 2 की बात करते हैं कि अब ये दोनों हम सेपरेट रखते हैं। व्हेन 2s आर सेपरेट, मतलब ये दोनों एस को हम अलग अलग रखते हैं। तो अब मेरे पास टोटल लेटर्स 9 ही रहेंगे, राइट। तो टोटल परमुटेशन काउंट करने के लिए अब न्यूमरेटर में हम 9 रखेंगे क्योंकि अब दोनों एस की जगह अलग अलग है, उन दोनों को हमने सेपरेट रखना है। तो टोटल परमुटेशन 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब क्या क्या रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन स्टूडेंट ये दो तो वो हैं जब हमेशा ये सेपरेट, मतलब टोटल परमुटेशन तो हमने तब बना ली कि इसमें से कितनी परमुटेशन पॉसिबल हैं। लेकिन इतनी परमुटेशन भी तो हो सकती हैं, वो सारे वर्ड्स इसमें आएंगे जो कि इसेंशियल से बनेंगे, इसेंशियल वर्ड से बन रहे होंगे, वो सारे वर्ड इसमें आएंगे। तो हमें माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे किसको, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि इस वाली परमुटेशन को, कि इसमें जो 2 ऐसे वो एक साथ ना आए, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि हमारे पास जो दोनों ऐसे वो सेपरेट होनी चाहिए। टोटल परमुटेशन में तो ये सारी परमुटेशन आ जाएंगी और इसमें से हम माइनस कर देंगे जिसमें से एस टुगेदर, यानी कि एक साथ एस लिखे जाएंगे। तो 9 फैक्टोरियल का जो रिजल्ट होता है हमारे पास ये है 362880, और इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ क्योंकि 2 फैक्टोरियल का आंसर 4 होता है, 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 होता है, 2 इंटू 2 इज 4। तो इससे रिजल्ट आएगा 90720, और इसका तो हमने अभी सॉल्व किया हुआ ही है, इसका आया था 20160। तो जब इसमें से माइनस करेंगे 20160 तो फाइनल रिजल्ट आया है 5, हमारे पास आंसर था 90720।
20 minus 20160. The final result is 70560. 70560 यानी कि इतने परमुटेशन पॉसिबल हैं जिसमें एस हमारे पास सेपरेटली लिखा जाएगा. दिस इज योर फाइनल रिजल्ट. अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमने ये बताना है कि यहाँ पे इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्सन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल. एक राउंड टेबल हमारे पास है तो कितने वेज हो सकते हैं कि 8 पर्सन को वहां पे बिठाया जाए. तो इसके टोटल वेज निकालने के लिए देख लेते हैं. अब जो टोटल अरेंजमेंट्स हमारी सर्किल की हैं, तो सर्किल की अरेंजमेंट्स निकालने के लिए टोटल अरेंजमेंट्स इन सर्किल. अब राउंड टेबल हमें गिवन था तो इसलिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल अरेंजमेंट इन सर्किल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और वो इक्वल होता है n-1 फैक्टोरियल. अब यहां पे मेरे पास n की वैल्यू है 8, तो हम यहां पे पुट करेंगे 8-1 फैक्टोरियल, दैट इज 7 फैक्टोरियल, एंड 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5040. इट्स मीन देयर आर 5040 वेज यानी कि 5040 वेज हैं कि हम 8 पर्सन को एक राउंड टेबल पे बिठा सकते हैं. देयर आर टोटल 5040 वेज यानी कि 5040 वेज. नाउ नंबर 14 में हाउ मेनी वेज 7 कीज वी अरेंज इन अ सर्कुलर की रिंग. सर्कुलर की रिंग है और 7 कीज को अरेंज करना है. तो अगेन यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल अरेंजमेंट्स इन की रिंग यानी कि वही फॉर्मूला सर्किल वाला. टोटल अरेंजमेंट्स सर्कुलर फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे. टोटल अरेंजमेंट्स इन अ की रिंग is n-1 factorial. K ring is equals to n-1 का फैक्टोरियल. और n क्या है हमारे पास यहाँ पे 7 कीज हैं तो 7-1 दैट इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल. और 6 फैक्टोरियल का मतलब हमारे पास है लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो अरेंजमेंट्स सर्कुलर वाला ही यूज करेंगे. लेकिन यहां पे हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज और जो क्लॉकवाइज ये दोनों अरेंजमेंट्स हमारे पास जो आ रही हैं वो सेम है. क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर करेंगे दोनों ऑर्डर हमारे पास सेम है. तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो फॉर्मूला यूज होगा ये 2 से भी डिवाइड होगा. जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो तो हम यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करवाएंगे. तो ये हो जाएगा 7-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2. 7-1 इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2. और 6 फैक्टोरियल का आंसर जब 6 फैक्टोरियल निकालेंगे हम तो इससे जो रिजल्ट आएगा 720. और 720 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 360. इसका मतलब है 360 वेज में हम 7 कीज को अरेंज कर सकते हैं सर्कुलर की रिंग में. तो इट्स मीन टोटल नंबर ऑफ वेज इज 360. तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने सॉल्व कर लिया. नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में हमें यह बताना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9 ओनली वंस. यानी कि हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है और टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5. इट्स मीन टोटल डिजिट्स इज इक्वल्स टू 5 और हर डिजिट को हमने एक ही बार यूज करना है और हमने टोटल 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है. यानी कि इसमें r की वैल्यू है 3. डिजिट में नॉट बी रिपीटेड, डिजिट को रिपीट नहीं करना. तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बी फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बी फॉर्म्ड ये हमारे पास हो जाएगा 5p3 यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5-3 फैक्टोरियल जो परमुटेशन का फॉर्मूला है. तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक इसलिए स्टॉप किया क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 2 फैक्टोरियल है. ये इससे कैंसिल हुआ. 5 4 जा 20 और 23 जा 60. तो कितने डिजिट्स हम 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं टोटल 60.
60 डिजिट हम फॉर्म कर सकते हैं। इसको स्टूडेंट आप इस तरह से भी ले सकते थे कि 3 डिजिट नंबर है तो ये 3 हमने इस तरह से ब्लैंक्स बना दिए। अब 5 डिजिट है तो यहाँ पे आने के 5 वेज हुए, यहाँ आने के 4 वेज हुए, यहाँ आने के 3 वेज हुए, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इज 60। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।